हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद रेसिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने इन्वर्टर के बारे में पढ़ा था। इन्वर्टर बेसिकली होता क्या है? जो इन्वर्टर होता है वो एक ऐसा स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि फिक्स डीसी इनपुट को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। तो जो इन्वर्टर होता है बेसिकली डीसी टू एसी कन्वर्टर होता है जो कि फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ये हमने इन्वर्टर कंसीडर किया। इन्वर्टर के इनपुट में हम लोग क्या देंगे? फिक्स डीसी देंगे। और जो इन्वर्टर है आउटपुट में हमें क्या देगा? वेरिएबल एसी देगा, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल एसी। अब ये वेरिएबल एसी या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल एसी का मतलब क्या है? आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? एसी मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो एसी है इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो एसी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएबल एसी मतलब जो एसी है उसका जो एम्पलीट्यूड और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। तो इसी का ही बेसिकली मतलब होता है वेरिएबल एसी। तो ये जो इन्वर्टर होता है फिक्स्ड डीसी इनपुट को किस में कन्वर्ट करता है? वेरिएबल एसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करने वाले सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ रेसिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हमें बेसिकली कुछ इस तरीके से सर्किट मिलती है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया T1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर, यहाँ पर ये D1 डायोड, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया D2 डायोड। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है लोड, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर ये वोल्टेज Vs/2 और यहाँ पर ये वोल्टेज Vs/2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एट अ टाइम एक ही थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, या तो T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा या तो T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। एट अ टाइम ओनली वन थायरिस्टर विल कंडक्ट। यहाँ पर हम लोग कन्वेंशन कंसिडर करते हुए चलते हैं। अगर करंट बी से ए की तरफ फ्लो होता है, करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो होता है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होता है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो होता है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होता है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, करंट अगर पॉइंट बी से, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। और करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इन्वर्टर है इसकी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म। तो यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको हमने कंसिडर किया फॉर द गेट करंट ऑफ थायरिस्टर 1। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो गेट करंट के लिए फॉर द थायरिस्टर 2। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है आउटपुट करंट वेव फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहला जो T1 जो थायरिस्टर है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया कौन से थायरिस्टर को? T1 थायरिस्टर को। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, T1 थायरिस्टर यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में गेट पल्स एग्जिस्ट कर रही है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में T1 जो थायरिस्टर होगा कंडक्ट करेगा। तो जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा? करंट ये सप्लाई के थ्रू कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ये T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो करेगा। यहाँ से फ्लो करेगा T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिल रहा है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, और जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू Vs/2 के बराबर में होगी। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट करंट होगा वो भी हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से। और ये जो आउटपुट करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी, ये सप्लाई वोल्टेज कितना है, यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज, और ये जो लोड का जो रेसिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Vs अपॉन यहाँ पर ये 2R। यहाँ पर ये Vs/2R ये करंट की वैल्यू होगी, I0 करंट की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, अभी बेसिकली होगा क्या? अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में, यहाँ पर ये जो D1 डायोड और ये जो D2 जो डायोड होते हैं, ये कब रोल प्ले करते हैं जब सर्किट में इंडक्टर लगा होता है। तो जब सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो जो D2 डायोड और ये जो D1 जो डायोड है वो एक्सिस्टेंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करने वाला है? T2 थायरिस्टर कंडक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड कर दिया। तो गेट पल्स हमने प्रोवाइड किया, और यहाँ से यहाँ तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा? T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो जब ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, करंट किस तरीके से फ्लो होगा? करंट ये T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होगा, फिर यहाँ से फ्लो होगा T2 से, फिर यहाँ से फ्लो होगा, फिर ये सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी के थ्रू फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट है वो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, उसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिलेगा। जो करंट है
वो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला और जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है -Vs/2। और एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो भी हमें नेगेटिव मिलेगा कुछ इस तरीके से, और जो आउटपुट करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी -Vs/2R। अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। अगेन ये अभी कौन कंडक्ट करेगा, T1 कंडक्ट करेगा जब हम लोग T1 को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। और T1 को हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, यहाँ से यहाँ तक कि जो T1 थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा। तो जो T1 जो थायरिस्टर है वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट हो कैसा फ्लो होगा, करंट ये सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो होगा, फिर सप्लाई से फ्लो होगा, फिर यहाँ से फ्लो होगा, T1 से फ्लो होगा, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो अगेन हम लोग यहाँ पर देखें हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी इसके बराबर में होगी, Vs/2 के बराबर में होगी। और आउटपुट करंट भी हमें मिलेगा, और जो आउटपुट करंट की जो वैल्यू है बराबर में होगी Vs/2R के। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आउटपुट करंट जो कि किसके बराबर में, Vs/2R के बराबर में। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, अभी इसके बाद ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट किया, अभी कौन कंडक्ट करेगा, T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया T2 थायरिस्टर को, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो गेट पल्स के लिए होती थायरिस्टर T2। तो ये T2 थायरिस्टर को हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, तो ये गेट पल्स T2 थायरिस्टर के लिए गेट पल्स यहाँ से यहाँ तक के एग्जिस्ट कर रही है। उसका मतलब T2 थायरिस्टर यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट करेगा। तो जब T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट है यहाँ से T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, सप्लाई से फ्लो होगा, ए से बी की तरफ फ्लो होगा, फिर यहाँ से फ्लो होगा, T2 से यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई से फ्लो होगा, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, फिर यहाँ से एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अगेन आपको जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिल रहा है जो कि है -Vs/2, और जो आउटपुट करंट है वो भी आपको नेगेटिव मिलेगा जो कि होगा -Vs/2R। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वह और जो आउटपुट करंट है वो आपको क्या मिल रहा है, जब T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है। और जब T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने जो लोड जो कंसिडर किया था कौन सा लोड था, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिव लोड था। अभी कंसिडर कर लेते हैं इंडक्टिव लोड। जब इंडक्टिव लोड होगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टिव लोड, सेम सर्किट है मगर यहाँ पर हमने लगा दिया इंडक्टर। तो हमें पता है जब ये इंडक्टर सर्किट में लगा होता है तो जो करंट होता है वो क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज को। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, करंट के चेंज को अपोज करने का काम करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन सेम सर्किट है, वोल्टेज Vs/2 और यहाँ पर भी वोल्टेज Vs/2। ये T1 थायरिस्टर, T2 थायरिस्टर, यहाँ पर ये डायोड D1, ये डायोड D2। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट है और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। अगेन कन्वेंशन कंसिडर कर लेते हैं, अगर करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो हो रहा है, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और जो करंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो हो रहा है जो कि ये एरो शो कर रही है, करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव, इसका मतलब आउटपुट करंट भी नेगेटिव रहेगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर करंट पॉइंट ए से, ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी, करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और जो आउटपुट करंट है वो भी हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला, और सिमिलरली यहाँ पर जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो ये जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। और सिमिलरली जब ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, और सिमिलरली जब ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, जब ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो T1 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर किया फॉर द गेट करंट ऑफ T1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये वेव फॉर्म फॉर द गेट करंट ऑफ T2 थायरिस्टर, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट करंट के लिए। तो यहाँ पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया किसको, T1 थायरिस्टर को। तो जो T1 जो थायरिस्टर है उसको हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया, जो गेट पल्स है वो यहाँ से यहाँ तक के एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब जो T1 थायरिस्टर है वो यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट करेगा। तो जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो सप्लाई से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, फिर उसके बाद जो करंट है T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, फिर उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी की तरफ फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट हो कैसा फ्लो कर रहा है, करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। हमने डिस्कस किया था अगर ए से बी की तरफ फ्लो करता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और जो आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है Vs/2।
और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, आउटपुट करंट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट करंट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पर जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था तो करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा था हमने डिस्कस किया था। जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा था, B से A की तरफ फ्लो कर रहा था, सप्लाई से फ्लो कर रहा था, यहाँ से फ्लो कर रहा था। फिर जो करंट है वो ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था, राइट। जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था तो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था, ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा था, सप्लाई से फ्लो कर रहा था, यहाँ से फ्लो कर रहा था, T1 से फ्लो कर रहा था, ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा था, एंड सो ऑन। तो जब ये करंट फ्लो कर रहा था, जब ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था तो जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था। तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। जब ये T1 थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट तक की ही T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्या, जो T1 जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो जब ये T1 थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर किया था उसको रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, और वो जो करंट होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया, डिक्रीजिंग नेचर का। वो जो करंट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करेगा और डिक्रीजिंग नेचर वाला करंट फ्लो होगा तो कौन कंडक्ट करेगा, ये डायोड D2 कंडक्ट करने का काम करेगा। जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करेगा तो जो करंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा, ये सप्लाई से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, डायोड D2 से फ्लो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, D2 डायोड के थ्रू फ्लो करेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और करंट फ्लो हो रहा है तो कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें, जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करता है और करंट फ्लो होता है डिक्रीजिंग नेचर वाला, तो एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज होता है अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर फिर गेट पल्स मिलती है किसके लिए, थायरिस्टर T2 के लिए। अभी कौन कंडक्ट करेगा, थायरिस्टर T2 कंडक्ट करेगा। तो जब ये थायरिस्टर T2 कंडक्ट करेगा तो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, जो करंट है वो ये थायरिस्टर T2 से फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से फ्लो करेगा, सप्लाई से फ्लो करेगा, B से A की तरफ फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, सप्लाई से फ्लो करेगा, B से A की तरफ फ्लो करेगा, यहाँ से T2 से फ्लो करेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो जो करंट है वो B से A की तरफ फ्लो कर रहा है, और जब करंट B से A की तरफ फ्लो करेगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है, T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। और जब ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था तो जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा था, करंट ये T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो किया, यहाँ ये वाले पास से फ्लो किया, ये सप्लाई के थ्रू फ्लो किया, B से A की तरफ फ्लो किया, यहाँ से T2 से फ्लो किया, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो किया, सप्लाई के थ्रू फ्लो किया, B से A की तरफ फ्लो किया। तो जब करंट B से A की तरफ फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें, जो I0 करंट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जो I0 करंट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। फिर उसके बाद होगा क्या, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये लाइन आप ध्यान से नोटिस करो। तो यहाँ पर जो T2 जो थायरिस्टर है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर T2 थायरिस्टर को हमने जो गेट पल्स प्रोवाइड किया था यहाँ से यहाँ तक की एग्जिस्ट कर रही थी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो गेट पल्स है वो ख़त्म हो जा रही है। तो इसका मतलब जो T2 जो थायरिस्टर है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो जब ये T2 थायरिस्टर ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो जो इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो करंट फ्लो होगा, और वो जो करंट होगा वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। और वो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, जो करंट है इंडक्टर से फ्लो होगा, डायोड D1 से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई से फ्लो होगा, B से A की तरफ फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, डायोड D1 से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई से फ्लो होगा, B से A की तरफ फ्लो होगा, एंड सो ऑन। और वो जो अभी कौन कंडक्ट करेगा, इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करने की वजह से डायोड D1 कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहला जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ करता है तो जो डिक्रीजिंग नेचर वाला जो करंट है उसको हमने यहाँ पर शो किया, और कौन कंडक्ट कर रहा है, डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ये हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट वोल्टेज, जो कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अभी अगेन अगर हम लोग देखें, जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। अगेन यहाँ पर हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, T1 थायरिस्टर को T1 थायरिस्टर कंडक्ट करने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। अगेन जो प्रीवियस जो प्रोसेस था वो रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको वेव फॉर्म मिलेंगी फॉर सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड।